Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing the most important objective questions of chapter 10 Haloalkanes and Haloarenes of class 12 chemistry. So let's start our first question. Now our question number 1 is the ease of dehydrohalogenation of alkyl halide with alcoholic KOHs. A option is tertiary less reactive than secondary than primary. B option is tertiary greater than secondary than greater than primary. C जो है tertiary less than secondary but secondary is greater than primary. And D is none of this. तो हमें देखना है ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड है टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी. इनमें से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की ईज किस में ज्यादा है? ईज मींस व्हिच इज मोर रिएक्टिव अल्कोहलिक KOH के साथ. सो अब हम देखते हैं जब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात करें देन दिस इज आल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन. अब हमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH जब करना है तो सपोज कीजिए वी आर हैविंग द टर्शियरी. टर्शियरी क्या है हमारे पास, जैसे ये है दिस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. सेकेंडरी में क्या है हमारे पास, ये सेकेंडरी का एग्जांपल है सपोज कीजिए. और ये है हमारे पास प्राइमरी का एग्जांपल. वी नो हैलोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. उससे नेक्स्ट है यहां बीटा, ये है. इधर देखिए हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट ये बीटा है दोनों. अब इधर यहां देखिए अल्फा, दिस इज बीटा. तो इन केस यदि हम यहां पर देखते हैं सो इन केस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन हमेशा कहां से निकलना है, अल्फा कार्बन से. और हाइड्रोजन कहां से निकलना है, बीटा से. चाहे यहां से ही निकले, चाहे यहां से निकले, चाहे यहां से. सेकेंडरी वाले केस में 2 ऑप्शन है और प्राइमरी वाले केस में सिर्फ 1 ऑप्शन है. सो इन द केस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी फॉर्म and in the case of tertiary alkyl halide more substituted alkene will be formed. And we know according to Sachs rule more substituted alkene is more stable than the less substituted alkene. तो यानी कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में क्या होगा, जो अल्कीन बनेगी दैट विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल. वो सबसे ज्यादा स्टेबल है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल है इट मींस उसको बनाने वाला कंपाउंड उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा. सो बी ऑप्शन tertiary greater than secondary greater than primary, this is the correct answer. So B option है हमारा आंसर. The ease of dehydrohalogenation of alkyl halide with alcoholic KOH is tertiary greater than secondary greater than primary. अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन number 2. A primary alkyl halide would prefer to undergo A option है SN2 mechanism, B है SN1 mechanism, C है elimination, D है none of this. तो क्या है SN1, क्या है SN2? SN1 जो है दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और SN2 क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन. एलिमिनेशन नन ऑफ दिस. तो याद रखिएगा जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है दे प्रेफर टू अंडरगो SN2 मैकेनिज्म. अब आता है ऐसा क्यों? बिकॉज इन द केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल टेक प्लेस. और बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कब होगा, इफ देयर इज लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस. तो जो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इट इज हैविंग द लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज इट इज हैविंग द ओनली वन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द कार्बन एटम विद व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड. तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ सिर्फ एक ही अल्काइल है यानी कि लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है. जबकि सेकेंडरी में 2 हो जाएंगे, टर्शियरी में 3 हो जाएंगे. सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो SN2 मैकेनिज्म. सो ए ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर. Next question. Our question number 3 is alkyl halides are prepared from alcohols by treating in HCl plus ZnCl2, H2SO4 plus Ki, NaCl plus H2SO4, none of the above. तो याद रखिएगा अल्काइल हैलाइड
यदि हमें बनाने हैं अल्कोहल से तो वो कैसे बनेंगे, इनमें से HCl प्लस ZnCl2 इसके साथ रिएक्शन से। और याद रखिएगा द मिक्सचर ऑफ HCl and ZnCl2, this mixture is having a special name and this is known as the Lucas reagent। और जिस समय अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं देन दिस इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस, इसे हम एक स्पेशल नेम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन HPSC में 2017 में सेट सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which show complete stereochemical inversion during the SN2 reaction is। SN2 reaction में जो हमारे पास बात आ रही है कि complete stereochemical inversion कौन शो करेगा। ए ऑप्शन है CH3Cl, बी है CH3 twice CHCl, सी ऑप्शन है CH3 thrice CCl और हमारे पास डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव। तो SN2 रिएक्शन है तो याद रखिएगा SN2 में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, प्राइमरी। और जो CH3Cl ए ऑप्शन में है दैट इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि जो बी है वो क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और सी ऑप्शन में क्या है दैट इज द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है हमारे पास, मोर रिएक्टिव है। सो ए ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। सो CH3Cl है, इसमें क्या होगा हमारे पास कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होगी ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, SN2 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, ए ऑप्शन है CH3Br, बी है CH3Cl, सी है CH3CH2Cl एंड डी ऑप्शन है CH3 twice CHCl। सो SN2 रिएक्शन में हमें ये देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का कंसेप्ट यहाँ यूज होगा कि SN2 रिएक्शन इनमें से किन में फास्टेस्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलोल्केन्स बोले या अल्काइल हैलाइड्स बोले, towards SN2 mechanism is, वो क्या है हमारे पास, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। ठीक है, सो अब यदि यहां देखें जो हमारे पास ए ऑप्शन है, बी है या सी है, ये तीनों ही क्या है, दीज आर द प्राइमरी हैलोल्केन, जबकि डी कैसा है, सेकेंडरी, तो इसका मतलब डी तो होगा ही नहीं। अब बात आती है यदि हमारे पास हैलोजन डिफरेंट है, तो ध्यान रखिएगा यदि हैलोजन डिफरेंट है तो ग्रेटर द साइज ऑफ हैलोजन एटम मोर विल बी द CH बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, एंड लेसर विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, उस बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी क्या उतनी ही कम हो जाएगी, एंड मोर विल बी द रिएक्टिविटी। सो हमारे पास क्या है, यदि हम देखें यहाँ CH बॉन्ड जो ए ऑप्शन है उसमें क्या है, CBr बॉन्ड है, बी ऑप्शन है CCl बॉन्ड है, सी में भी क्या है, CCl बॉन्ड है, and we know the size of bromine is more than that of chlorine, so the bond length of CBr bond is higher than that of CCl bonds। और यदि bond length ज्यादा है तो क्या होगा, the bond dissociation energy of CBr bond is lesser than that of CCl bond। और यदि bond dissociation energy कम है it means जिनमें ये CBr bond है that compound is more reactive, क्योंकि उसका bond टूटना कैसा हो जाएगा, आसान। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है CH3Br दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव, इन सब में यह है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, एंड SN2 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन CH3Br, यानी कि ए ऑप्शन क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यदि हैलोजन सेम है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये रहेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और यदि हैलोजन डिफरेंट है तो याद रखिएगा उस केस में आयोडोअल्केन is more reactive than bromoalkane and bromoalkane is more reactive than chloroalkane। Next question, ये क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट ए में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन अल्काइल हैलाइड व्हिच वन हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है। ए ऑप्शन है C2H5F, बी है C2H5I, सी है C2H5Cl और डी ऑप्शन है C2H5Br। तो यहां हम देखते हैं सब में क्या है, C2H5 पार्ट कॉमन है, यानी कि ए ऑप्शन में क्या है
फ्लोरीन है अटैच, बी में क्लोरीन है, बी में आयोडीन है, सी में क्लोरीन है और डी में क्या है, Br है। सो आप यहां देख रहे हैं, वी नो द साइज ऑफ हेलोजन एटम इज फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन, ब्रोमीन लेस देन आयोडीन। सो इट मींस आयोडीन का साइज ज्यादा है। तो याद रखिएगा, इफ ग्रेटर द साइज ऑफ हेलोजन एटम, मोर विल बी द मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज उतना ही ज्यादा होगा ऑफ दैट एल्केन, और मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, द वन डबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर, और वन डबल फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी देन वॉल्यूम विल बी हायर। इट मींस C2H5 है, इसका मॉलिक्यूलर साइज सबसे ज्यादा है, उससे कम C2H5Br, उससे कम C2H5Cl, सबसे कम C2H5F। तो मॉलिक्यूलर साइज किसका कम है, C2H5F का, C2H5F यानी कि इथाइल फ्लोराइड का। तो इसका मतलब हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज यदि कम है तो वन डबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, इसमें सबसे ज्यादा वीक होंगी, और यदि वन डबल फोर्सेज वीक होंगी देन दिस कंपाउंड विल हैव द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। सो ए ऑप्शन C2H5F जो है, दिस इज हैविंग द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इट इज ड्यू टू द लीस्ट मॉलिक्यूलर साइज। इन सब में सबसे कम मॉलिक्यूलर साइज है इस वजह से। और या ये कहेंगे एंड द वीकेस्ट वन डबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें वन डबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो क्या है, वीकेस्ट है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन HPSC में 2018 में सेट बी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड CCH5CH2CH2Cl। सो अब हमें इसका IUPAC नेम बनाना है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या है, स्ट्रक्चर बनाएंगे। CCH5 मींस फिनाइल ग्रुप, अब है थोड़ा रब कर देता हूं, CH2CH2Cl। अब IUPAC नेम बनाना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पेरेंट चेन। अब आप देखिएगा पेरेंट चेन क्या होगी, यहां पर 2 कार्बन की पेरेंट चेन हो जाएगी, और बेंजीन रिंग ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और उधर क्लोरीन क्या है, वो भी सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज आल्सो सब्स्टिट्यूएंट। द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल। अब यदि यहां देखें तो यहां से 1 2 लेते हैं तो 1 + 2 3 आ रहा है, दोनों यहां सेम आ रहा है। अब उसके बाद देखते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो Cl को बोलते हैं क्लोरो, और बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ रहा है तो उसे बोलते हैं फिनाइल। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो को लोअर नंबर आना चाहिए, तो ये नंबरिंग हमारी सही है। अब नेम बनाएंगे, तो हमारे पास 2 कार्बन चेन है तो वर्ड रूट होगा इथ, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइक्लो नहीं है, 1 और 2 ने मिलकर कोई रिंग लाइट स्ट्रक्चर नहीं बनाई है। उसके अलावा फंक्शन ग्रुप नहीं है। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूएंट की, Cl को बोल रहे हैं क्लोरो, और बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट फिर में उसे बोल रहे हैं फिनाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो, और वो कहाँ अटैच है, 1 पर, तो दैट इज 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन। So this is the IUPAC name of this compound. Now question number 8, write IUPAC name of this compound. अब देखिएगा इसका IUPAC नेम, आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ये लगा है Cl, और ये है SO3H। अब जब हम SO3H और Cl को देखें तो SO3H क्या है, दिस इज द फंक्शन ग्रुप, और Cl क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब देखिएगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है, तो पेरेंट चेन की नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, यानी कि इस कार्बन का नंबर 1 होगा, 2 3 4। अब जब बेंजीन पे SO3H फंक्शन ग्रुप अटैच है, इसे बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, तो स्कैट सफिक्स क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड, तो नाम बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और 4 पे क्या लगा है, Cl को बोलते हैं क्लोरो, दिस इज 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। So this is the IUPAC name of this compound. Next question.
ये क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द वर्ड्स रिएक्शन। चार ऑप्शन है, ए इज अल्कोहल, बी इज हाइड्रोकार्बन, सी इज हेलोअल्केन, डी इज हेलोरेन्स। तो याद रखिएगा कि जो वर्ड्स रिएक्शन है दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में भी कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज द अल्केन्स, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स। मैं थोड़ा रब कर देता हूं। It is used for the preparation of saturated hydrocarbons. It means alkanes बनाने में यूज होगा, और अल्केन भी कौन से? It is used for the preparation of symmetrical alkanes. अब क्या होते हैं symmetrical alkanes? The alkanes having even number of carbon atoms, these are called symmetrical alkanes. So words reaction में होगा क्या? You will take two molecules of alkyl halide, RH. The reaction will take place with the sodium atom in the presence of dry ether. तो क्या होगा? 2Na इन दोनों H को अपने साथ जोड़ देगा, और ये क्या बनाएगा? 2NaH, और ये R पार्ट दूसरे R से जुड़ जाएगा, that is symmetrical alkane. Symmetrical alkane means the alkane having even number of carbon atom, and this reaction is called Wurtz reaction. ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? This is Wurtz reaction. So Wurtz reaction is used for the preparation of symmetrical alkanes. Next question is question number 10. Give an example of beta elimination reaction of alkyl halide. तो first of all जो beta elimination reaction है, this is also known as the dehydrohalogenation reaction. अब बात आती है कि dehydrohalogenation या beta elimination reaction कौन शो करेगा? So first of all, those alkyl halide which contain minimum 2 carbon atoms, they will show this reaction. तो जैसे मैंने दिया ethyl bromide, this is CH3 CH2Br. This alkyl halide is reactive with the alcoholic KOH or ethanolic KOH. Then what will happen? Halogen atom Br जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, that is called अल्फा, और पेरेंट चेन का उससे नेक्स्ट कार्बन क्या है? बीटा। अल्फा पोजीशन से Br निकलेगा Br नेगेटिव के रूप में, और बीटा पोजीशन से कोई भी एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, और उसके इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? अल्फा और बीटा के बीच में, और वहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखिएगा ये Br नेगेटिव निकला, ये KH में दो पार्ट है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये K पॉजिटिव सा मिलेगा, इट विल फॉर्म KBr। जो ये H है H पॉजिटिव निकला, ये मिलेगा OH नेगेटिव सा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। और वहां क्या होगा? CH2, अल्फा और बीटा के डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। अब बात आती है व्हाई दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। पहली बात तो ये हमें देखना है हाइड्रोजन एटम कहां से निकला है, इट इज रिमूव फ्रॉम द विच कार्बन एटम। अब आप देखिएगा वो कौन सा कार्बन है? बीटा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यदि हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकलता है, अल्फा एलिमिनेशन, गामा से निकलता है, गामा एलिमिनेशन, डेल्टा से निकलता है, डेल्टा एलिमिनेशन। सेकंड थिंग, अब इस रिएक्शन को हमने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बोला। अब क्यों बोला है? क्योंकि डी का मतलब क्या है? रिमूवल। अगला वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, साथ में क्या है? हैलोजन। यानी कि पेरेंट कंपाउंड से दो चीजें निकलेंगी, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन, दोनों एक साथ निकलेंगी, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ चैप्टर 10 हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स एंड इवन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिएगा ध्यान से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है HBSC 2019 में सेट बी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज प्रेफर्ड। आपके पास ए ऑप्शन है HH प्लस ZnCl2, बी ऑप्शन है PH3, सी ऑप्शन है PCl5, अब डी ऑप्शन में ये SO2Cl2 नहीं है, ये SOCl2 है, ये SOCl2 है।
कि गलती से प्रिंटिंग के टाइम गलती रही होगी। तो आपके पूछा गया कि इनमें से अल्कोहल से हमें अल्काइल हैलाइड या हैलोअल्केन बनाना है, तो इनमें से किस रिएजेंट को हम प्रेफरेबली यूज करेंगे? तो याद रखिएगा, इन दिस केस वी विल यूज SOCl2, और SOCl2 को क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। और जब भी हम कोई अल्कोहल लेके, अल्कोहल हमने ले लिया ROH, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? यहां से R और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये HCl R के साथ आगे जुड़ेगा RCl, उसके जो SO पार्ट है ये इस O के साथ मिलेगा SO2, ये गैस के रूप में बाहर चली जाएगी, और जो H है वो बचे हुए Cl साथ मिलेगा, वो क्या बनेगा? HCl, वो भी गैस के रूप में बाहर। सो इन दिस केस अल्कोहल विद रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड टू फॉर्म क्लोरोअल्केन, साथ में क्या है? SO2 गैस एंड HCl गैस। दिस इज नेम रिएक्शन, और इस नेम रिएक्शन का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड डार्जन्स मेथड। और एक क्वेश्चन भी आता है, द डार्जन्स मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन या अल्काइल क्लोराइड। तो आप बताएंगे द डार्जन्स मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन, या द थायोनिल क्लोराइड मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन, बिकॉज इन दिस केस 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। वन इज क्लोरोअल्केन, RCl क्या है? क्लोरोअल्केन या अल्काइल क्लोराइड, साथ में क्या है? अलॉन्ग विद SO2 एंड HCl। Out of these 3 products, SO2 and HCl, these 2 are gases, ये दोनों क्या है? गैसेस हैं। So they will leave the reaction mixture, reaction mixture से बाहर चले जाएंगे in the form of vapor, in the form of ये गैस के रूप में बाहर चले जाएंगे, and chloroalkane will be left behind, यानी कि प्योर क्लोरोअल्केन या प्योर अल्काइल क्लोराइड क्या है? This will be left behind. So SO2 और HCl बाहर चले जाएंगे, दोनों गैसेस हैं, और RCl यानी कि क्लोरोअल्केन या अल्काइल क्लोराइड पेंडिंग बच जाएगा और प्योर स्टेट में बचेगा। So that's why this method, thionyl chloride method या Darzens method, is the best method for the preparation of chloralkane. और इसमें से अल्काइल हैलाइड बनाना है अल्कोहल से, तो हम इसलिए इस रिएजेंट को प्रेफर करेंगे SOCl2। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन HPSC में 2019 में सेट सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आप देख रहे हैं पहले है जो हमारे पास ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी हुई है, आप जरा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट फिनोल। यदि यहां पर सर्कल होगा तब तो वो फिनोल है, लेकिन यहां सर्कल नहीं है, आप देख रहे हैं सर्कल नहीं है। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेनोल। ये क्या है हमारे पास? साइक्लोहेक्सेनोल। हमने साइक्लोहेक्सेनोल लिया है, उसमें SOCl2 ऐड करा है। आप सोचे H प्लस SO2 प्लस HCl, व्हाट इज X? तो X इनमें से कौन है? और अभी इससे पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है जब SOCl2 ऐड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड, और मेथड का नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड मेथड, या दिस इज आल्सो कॉल्ड डार्जन्स मेथड। तो हमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, A B C D। हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज X, इनमें से X कौन सा है, यानी कि आंसर में SO2 और HCl के साथ क्या बनेगा हमारे पास इस रिएक्शन के दौरान। जरा देखिएगा आप। देखिए ये रिएक्शन है। अब आपके पास क्या होगा? दिस इज साइक्लोहेक्सेनोल, SOCl2, क्या होना है? ये बॉन्ड टूटेगा, ये C और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ इस कार्बन के पास कौन आ जाएगा? SOCl2 में से HCl यहां जाएगा। अब जो ये O पार्ट है ये इस SO पार्ट से मिलेगा, इट विल फॉर्म SO2 गैस, और जो ये H पार्ट है वो इस दूसरे सेल से मिलेगा, इट विल फॉर्म HCl गैस। सो आपने देखा SO2 और HCl ये तो क्वेश्चन में गिवन थे, तो बचा क्या है? यानी कि ये पार्ट बचा है, दिस इज द X। ये क्या है? हमारा X है, और इसे हम देखें तो ये क्या है हमारा बी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। और बी ऑप्शन में जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? दिस इज द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये कहेंगे IUPAC नेम इज 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। IUPAC नेम है इसका 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन।
So this is the example of Darcy's method. Next question. ये क्वेश्चन HBSC में 2019 में सेट डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपके पास एक रिएक्शन दी है CH3Br प्लस AgF दैट गिव्स डैश प्लस AgBr। ये HBSC बोर्ड के जो सैंपल पेपर इशू किया गया है बोर्ड द्वारा उसमें आया है ये क्वेश्चन। तो हमें देखना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा CH3Br प्लस AgF दैट गिव्स, आप देखिएगा AgBr, इस Ag ने इस Br को अपने साथ जोड़ दिया और होगा क्या, ये फ्लोरीन इस Br की जगह आ जाएगा, ये बनेगा CH3F प्लस AgBr। तो ये था हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड जिसे हम 1 ब्रोमोमीथेन भी बोलते हैं, और ये क्या बना है मिथाइल फ्लोराइड। सो दिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअल्केन एंड दिस इज ए नेम रिएक्शन, और इस नेम रिएक्शन का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड Schwarz reaction. So what is Schwarz reaction? In this reaction, any chloroalkane or bromoalkane will be converted into any fluoroalkane by reaction with 3 compounds. कौन से 3 यूज कर सकते हैं हम, या तो AgF यूज कर सकते हैं, या Hg2F2 से यूज कर सकते हैं रिएक्शन, या AsF3। इन तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। Any alkyl chloride or any alkyl bromide will react with these 3 compounds, any of the 3 compounds, and they will convert into fluoroalkane या alkyl fluoride में convert हो जाएंगे। And this is a name reaction known as the Schwarz reaction, and this is also called halogen exchange reaction, कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है और बाकी पेरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रह रहा है। So this is a Schwarz reaction, name reaction, very important reaction. So fill in the blanks में क्या आएगा हमारे पास CH3F। Next question. Next question is question number 14. Which of the following has maximum boiling point? अब इनमें से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? और ऑप्शन है A है CH3Cl, B है CH3Br, C है CH3I और D क्या है CH3F। तो आप देखिएगा इनमें से सब में देख रहे हैं आप कि CH3 पार्ट सेम है। अब पहले में हेलोजन है क्लोरीन, फिर दूसरे में ब्रोमीन, तीसरे में आयोडीन, चौथे में फ्लोरीन। एंड वी नो द साइज ऑफ हेलोजन एटम। यदि हेलोजन एटम का साइज देखें तो फ्लोरीन का साइज सबसे कम, क्लोरीन उससे ज्यादा, ब्रोमीन उससे ज्यादा और आयोडीन उससे ज्यादा। इवन आयोडीन एटम का साइज इन सभी हेलोजन से ज्यादा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से। इसका आयोडीन एटम जिस अल्काइल हैलाइड में अवेलेबल होगा, यदि अल्काइल पार्ट सेम है और जिस अल्काइल हैलाइड में अवेलेबल होगा तो यानी कि उसका मॉलिक्यूलर साइज 200 से ज्यादा होगा। इट मींस जो मिथाइल आयोडाइड है इसका मॉलिक्यूलर साइज क्या है, CH3F, CH3Cl, CH3Br तीनों से ज्यादा है। एंड वी नो van der Waals forces of attraction, the strength of van der Waals forces of attraction is directly proportional to molecular size. So CH3I का मॉलिक्यूलर साइज हाईएस्ट है, सो इसका मतलब CH3I में van der Waals forces of attraction है इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, और जब van der Waals forces of attraction की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी then this compound will have the maximum boiling point. So maximum boiling point किसका होगा, याद रखिएगा maximum boiling point यहाँ पे है CH3I का। It means C option is the right answer. और यदि यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछते तो आप देखेंगे किस हेलोजन का साइज सबसे कम है, तो आप देख रहे हैं फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, इसका मतलब CH3F का क्या होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, then C option this is our right answer and this is the most expected question. अब की बार इसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। Clear? And this is all about my today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.